हाँ जी नेताजी, अच्छा आप ये बताओ, आप राष्ट्रीय लोकदल के नेता हो, तो आपका सपा से गठबंधन हो रहा है कि नहीं? नहीं, गठबंधन तो बड़े नेतृत्व का काम है वो तो है जी। बड़े नेतृत्व से भी हम बात करते हैं, जैसे अभी जयंत चौधरी जी से बात करेंगे, अखिलेश जी से बात करेंगे। आपका क्या मन है, किसके साथ गठजोड़ होना चाहिए? देखिए, गठजोड़ जो होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जवाब नहीं, दोस्ती होगी हम लोग की। गठजोड़ जो होगा हाँ, कायदे में होगा, किसके बात तो वो होगा। जैसे आज बिजली का बिल जो नहीं, मैं सुनो ना आऊंगा उस पे। अरे आप, मैं आप ही को सुनने आया हूँ, जी बताओ। पर जो सवाल पूछ रहा हूँ पहले उसका जवाब तो दो। आपका क्या मन है, आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को किसके साथ गठजोड़ करना चाहिए? गठजोड़ करना चाहिए। आरएलडी अपने आप में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। और ये पेड़ बरगद का नहीं है, कोई बात, ये पाकर का है। ये पाखर का पेड़ है। पाकर, हाँ। पाखर का पेड़ ही ले लो। चलो, जितनी भी शाखाएं टूटी हैं सब लोकदल की टूटी हुई हैं इस पूरे प्रदेश में, क्या पूरे देश में, चाहे वो बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कहीं भी। कैसे? सारी शाखा, कौन मुलायम सिंह यादव कहाँ से निकले, चौधरी चरण सिंह कैसे निकले, और लालू प्रसाद कहाँ से निकले, और शरद यादव कहाँ से निकले। मैं कह रहा हूँ XYZ ज्यादातर नेता जो बरगद का पेड़ चौधरी चरण सिंह थे सब वहीं से निकले। सबकी विचारधारा एक है। क्या अगर है विचारधारा किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, हमारी लड़ाई किसान मजदूर की है, गांव की है। जो भारतीय जनता पार्टी जो शहर में रह रही है उनका देहात से कोई मतलब नहीं है। आज तुम सर्वे कर लो, कोई देहात में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता रह रहा हो। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने कहा, अगर मैं आपकी बात मान लूं कि भाजपा शहर की पार्टी, ये भाजपा भी बड़ा ठप्पा रहा भी है बहुत साल तक, गांव की नहीं है। लेकिन जब मैं 2014 के, 2017 के और 2019 के, मतलब 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव नतीजे देखता हूं तो भाजपा तो गांव में भी जीत रही है। जीत रही है ना, क्यों जीत रही है? यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। वो कह रहे कि 18 घंटे में बिजली दे रहे, पहले 6 घंटे दे रहे थे, 8 घंटे, कोई भी सरकार थी, रुपए बिल 500 आता था। आज 15 घंटे दे रहे, 16 घंटे, बिल भी तो 2000 रुपए ले रहे। तो इनका क्या फायदा हुआ ये बताओ ना मुझे। इनका कोई लाभ नहीं। 600 रुपए की बिजली आज 2000 में ले रहे हैं, तो इनका क्या लाभ हुआ? बात तो सुनिए, आया तो इनका बात तो बताइए। आप जैसे बाजार में गए, आपने मान लीजिए 1 किलो आलू खरीदा, ठीक है, और मान लीजिए उसके लिए 20 रुपए दिया, ठीक है, तो आप 3 किलो आलू खरीदोगे तो 55-60 रुपए दोगे, तो 6 घंटे बिजली आएगी तो 6 घंटे का बिल आएगा, 18 घंटे बिजली आएगी। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। जो आज वो कह रहे हैं कि बिजली हमने 20 घंटे दे दी, 20 घंटे दे दी, उसका पैसा दे रहे हैं, उसका उसकी दरें बढ़ाई हैं, दरें बढ़ाई हैं। आपका मुद्दा ये और है कि जो बिजली 400 का, जो 600 का बिजली का जो किसान का जो मीटर का बिल था, आज वो 2000 जमा करता है। खेत उतना ही है, पानी उतना ही है, वजन बढ़ा है, दाम नहीं बढ़ा। MSP पर बात बढ़ा है, आप कह रहे हैं दाम नहीं बढ़ा, बिजली का दाम बढ़ा, फसल का दाम नहीं बढ़ा। आपकी ये मांग है कि बिजली की दर सस्ती होनी चाहिए। हाँ, बिजली की दर सस्ती होनी चाहिए। लेकिन अब मूल प्रश्न है कि आपका मन क्या है, रालोद का किसके साथ गठजोड़ हो? आपने मुझे हिस्ट्री बता दी चौधरी साहब की, आपने बिजली का मुद्दा बता दिया। आपके हिसाब से एक राजनीतिक कार्यकर्ता का भी तो मन होता है कि भाई मेरा मन है कि अकेले लड़े, या मेरा मन है इनके साथ लड़े। आपका क्या मन है? आपके, अगर आपसे सलाह मांगे जयंत चौधरी, तो आप क्या सलाह दोगे? मेरी सलाह तो यही है कि मैं इतना बड़ा तो हूं नहीं कद मेरा, मगर फिर भी मैं गांव के अपनी व्यक्तिगत विचार रख सकता हूं। जो भी चरण सिंह जी की और किसानों और मजदूरों की बात करेगा, कौन? जो भी करेगा। अरे देखो, ये ना, ये खुला जवाब है कि जी आप किसको पसंद, जी मैं तो सबको पसंद करता हूँ, ऐसे काम नहीं। मैं आपसे एक पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे होता है ना कि ये फरमान स्कूल जाता है तो इससे पूछा गया पट्टी में 2 और 2 कितना, तो इसको जी कुछ तो होता होगा, ये नहीं लिखेगा ना, ये लिखेगा 4। तो मेरा आपसे नेताजी सवाल ये खजूरी साहब कि आपके हिसाब से अगर आपसे सलाह मांगी जाए, आप गांव की परिस्थिति देख रहे हो, हस्तिनापुर विधानसभा की देख रहे हो, मेरठ जिले की देख रहे हो, और पश्चिमी यूपी की देख रहे हो, आपके हिसाब से राष्ट्रीय लोकदल को किसके साथ गठजोड़ करना चाहिए, किस पार्टी से अगर करना चाहिए तो? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, इस पर मैं बयानबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मेरे कहने से अरे कार्यकर्ताओं के मन से बड़ा दबाव रहता है। सलाह मैंने दी है, अगर पूरे देश की बरगद की टहनियां एक जगह आना चाहती है तो सबको एक जगह कर लो, उसमें ही आरएलडी का और सारे देश का और गरीब जनता का भला है। अच्छा देखिए, ये आपने बड़ी एक महत्वपूर्ण बात कही, और जब भी ये थर्ड फ्रंट की बात होती है तो जो भी लोकदल के पुराने घटक दल रहे हैं, जो बाद में जनता दल के नाम पे भी इकट्ठे हुए थे, उनको होना चाहिए। एक पार्टी और है जिसका बड़ा मजबूत आहार था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी। वो तो लोकदल से नहीं निकली, वो तो अलग बनी है पार्टी। मान्यवर कांशीराम गांव-गांव घूमे, बामसेफ बनाया, DS4 बनाया, फिर बसपा बनाई, तो वो आपके गठबंधन में नहीं आ सकती? नहीं, अगर वो देखो,
हमारी उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। नहीं है। बहन जी का कार्यकाल ये लोग ने बताया आपको कैसा रहा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर अगर वो आना चाहें या साथ रहे, अभी 6 महीने का समय है। भाजपा ने भी 45 दलों के साथ गठबंधन करा और फिर सरकार आई, और इन्हें कहते रहे खिचड़ी, इन्हें कहते रहे खिचड़ी, उन्होंने तालमेल बना लिया। आज वो जो अपने विपक्षी क्यों नहीं तालमेल बना पा रहे? सपा बसपा जैसे सपा बसपा रालोद मिलके लड़ी जी है, हाँ। अब फिर अलग होगी। मैं कह रहा हूँ इनके दल कम थे, उनके दल ज्यादा थे बीजेपी के, पिछली बार भी। मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूँ नेताजी जी आप, या तो मैं शायद पूछ नहीं पा रहा हूँ ठीक सवाल। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सपा बसपा रालोद लोकसभा चुनाव में मिलके लड़े, अब बसपा अलग हो गई है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बसपा क्यों अलग हो गई? वो उनका काम है, अरे अब इसमें मैं क्या बताऊँ? अरे एक हर राजनीतिक कार्यकर्ता की राय होती है ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है, तो मैं आपकी राय जानना कुछ चाहता हूं। राजनीतिक दबाव हो सकता है, दबाव कुछ किसके दबाव ऊपर? जो अलग हुए हैं उनके पास कुछ नाम तो लीजिए, नाम लेकर ना तो बात करिए। कुछ दबाव हो सकता है, और वो दबाव ये बड़े नेता बनेंगे, वो ये नाम नहीं लेते। वो दबाव जिस दिन खत्म होगा, जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी, उस दिन दबाव भी खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं जिस कि दिन बसपा प्रदेश सुप्रीमो मायावती जी के ऊपर दबाव है कोई? जिस दिन भी ये दबाव कह रहे हैं ना? नहीं जी, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस दिन भी दबाव पार्टी पर से किसके खत्म होगा, ऊपर? जिस दिन भी नेताओं पर दबाव खत्म किस होगा, नेता पे दबाव जो ये झंडे भाजपा की गाड़ियों पर लगे घूम रहे हैं ना, ये आचार संहिता लगते ही बदल जाएंगे। और किस पार्टी के हो जाएंगे? ये सब सेकुलर दलों के पार्टी के नेता। सेकुलर दल कौन कौन से हैं? एक तो आपका राष्ट्रीय लोकदल होगा, आरएलडी से बड़ा तो है ही नहीं, आरएलडी से बड़ा कोई है ही नहीं। उसके अलावा कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। नाम तो अखिलेश बताएं। यादव की सरकार है। सपा हाँ। और बसपा। बसपा कह दो, बसपा भी है, क्या? अरे आप कह ही नहीं रहे बसपा बस। है, कांग्रेस है, लोकदल है, अच्छा, एक समाजवादी यहाँ है। पे एक आखिरी सवाल, फिर बाकी साथियों के पास जाएंगे। एक नौजवान नेता है सहारनपुर तरफ के, चंद्रशेखर, है ना, उनकी आजाद समाज पार्टी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, आजाद समाज पार्टी हमारे दलित का नेता है, वो हमारे बीच का निकला हुआ लड़का है, और अगर वो दलितों की बात उठाने में सक्षम है तो हम उनके, अगर मतलब है कि नहीं, हाँ, आप बताओगे ना। तो हम उसके विरोध में नहीं है, हम उसके साथ में है। पर नंबर आप एक तो बात, राष्ट्रीय लोकदल के साथ हो। क्या हो गया, समाज के साथ भी है ना, सबसे बड़ा समाज, वोट उससे तो बड़ा एक ही दल। को दबाओगे ना। मैंने क्या कहा, अगर वो समाज की बात उठा रहा है तो हम उनके साथ है। वोट का मतलब नहीं है, हम समर्थन करते हैं, महत्वपूर्ण बात की खजूरी जी, हम समर्थन करते हैं। जी जी, आपने बात कही कि देखिए अगर हमारे वो, विरोध में नहीं है ना वो। सवाल सुन लीजिए, आपने कहा कि अगर वो समाज के साथ है, हमारे बीच का लड़का है, निकला है। अब आप हो राष्ट्रीय लोकदल में, उनकी अलग आजाद समाज पार्टी है, अगर आपको दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, वोट तो एक ही को दे सकते हो ना, तो किसको चुनोगे फिर? देखिए, कोशिश तो हम ये करेंगे कि अपने आदमी को हम अपनी साथी लेके लड़ेंगे, इस बात का हम तुमसे वादा कर रहे हैं आज ही। हम मतलब राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होगा, ये हमको एक एक्सक्लूसिव स्कूप ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं खजूरी साहब। बिल्कुल, हमारे समाज का आदमी अलग नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा, साथ में गठबंधन होगा। गठबंधन का समय अभी बता देंगे, आगे है। आगे है।